चैप्टर 32 आपत्ति ऑब्जेक्शन। राजगृह और पाटलिपुत्र को जोड़ने वाले दो मार्ग थे। एक मार्ग श्रीपुर होकर सैन्य सन्निवेश जाता था और दूसरा मार्ग तालखंड ग्राम से होकर भयंकर पॉलमीवन से गुजरकर सैन्य सन्निवेश पहुंचता था। यहाँ से राजगृह निकट ही था। श्रीपुर से जाने वाला मार्ग निरापद था, यानी कि वहाँ कोई हर्डल नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, क्लियर मार्ग था। इस मार्ग पर सार्थवाह तथा अन्य यात्री आते जाते रहते थे। यह मार्ग जन शून्य नहीं था। पॉलमीवन वाला मार्ग अत्यंत भयंकर था। उस मार्ग से केवल सशस्त्र प्रहरियों के साथ ही यात्रा की जा सकती थी। श्रीपुर वाला मार्ग कुछ लंबा था और पॉलमीवन वाला मार्ग निकट। प्रायः यात्री श्रीपुर वाला मार्ग ही लेते थे। राजगृह से सैन्य सन्निवेश आकर चित्रलेखा ने वहां एक रात विश्राम किया। आचार्य धेनुदत्त आदि जलमार्ग से पाटलिपुत्र की ओर प्रस्थित हो गए और चित्रलेखा स्थल मार्ग से। एक रथ में देवी चित्रलेखा और चित्रा बैठी और दूसरे रथ में वृद्ध भांडागारिक और अन्य परिचारिकाएं बैठी। 10 सशस्त्र प्रहरी आगे, 10 प्रहरी पीछे चलने लगे। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व सारथी ने चित्रलेखा से कहा, देवी, श्रीपुर का मार्ग अत्यंत निरापद है। 3 दिन अधिक लगेंगे, किंतु प्रवास जर्नी सुखद रहेगी। चित्रलेखा ने रथ में बैठे बैठे कहा, वर्षा का समय है, निकट मार्ग से जाना ही उचित रहेगा। सारथी ने हिचकते हुए कहा, पॉलमीवन वाला रास्ता अत्यंत भयंकर है। आते समय क्या वह भयंकर नहीं था? चित्रलेखा ने कहा। सारथी मौन हो गया। उसने प्रहरियों को पॉलमीवन की ओर से चलने की आज्ञा दी और तेजस्वी अश्व वन की ओर मुड़ गए। यह मार्ग हिंसक पशुओं और चोर डाकुओं के कारण भयंकर माना जाता था। इस मार्ग से प्राय सेनानायक, सैनिक, रथकार, भिक्षु, प्रहरियों की व्यवस्था करने वाले राजन्यगण आदि ही आते जाते थे। सम्राट कौणिक ने सैनिक दृष्टि से इस मार्ग का निर्माण कराया था। इस रास्ते से सैनिकों को आवागमन में सुविधा रहती थी। समग्र पॉलमीवन मगध साम्राज्य की आज्ञा में था। उन्होंने अपना विश्वस्त और वफादार वीर दंडनायक श्रुतवर्मा को इस वन का अधिनायक बनाया था। वन के अंत में बसे तालखंड ग्राम में श्रुतवर्मा अपने परिवार के साथ रहता था। तालखंड ग्राम से पाटलिपुत्र का रास्ता मात्र 1 दिन का था। पॉलमीवन 16 कोश लंबा और 10 कोश चौड़ा था। वन में यत्र तत्र, यानी यहाँ वहाँ छोटे छोटे गांव थे। वहाँ के लोग शिकार और खेती पर निर्भर थे। चित्रलेखा का रथ पॉलमीवन के 6 कोश पार कर गया। एक नदी के तट पर विश्राम करने के लिए वहां पड़ाव डाला गया। मध्याह्न के बाद यात्रा के लिए पुनः प्रस्थान किया गया। सभी प्रहरी अश्वों पर आरूढ़ हो गए। प्रवास चालू हुआ। इतने में ही दस्युओं की एक टोली ने आक्रमण कर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। अचानक विपत्ति को देखकर सारथी बोला, देवी, दस्यु बहुत अधिक संख्या में हैं। चित्रलेखा के सभी प्रहरी सावधान हो गए और उचित स्थान पर रुककर सामना करने लगे। दस्यु 3 दिशाओं में फैल गए। केवल एक दिशा शेष थी और उस ओर नदी होने के कारण भागकर बचाव कर पाना भी कठिन था। चित्रा ने चित्रलेखा से कहा, देवी, कठिन परिस्थिति आ गई है। हाँ, रक्षकों से दस्युओं की संख्या अधिक है। दस्यु यानी डाकू। चित्रलेखा और अधिक कुछ नहीं कह सकी। जीवन में पहली बार वह प्रवास पर निकली थी। अनुभवहीन जीवन, केवल कला की साधना, वैभव के गुलाबी स्वप्नों के अतिरिक्त उसने कुछ देखा ही नहीं था। यह विकट वन, दस्यु का आगमन। फिर भी धैर्य धारण कर चित्रलेखा रथ में बैठी रही। चित्रा कुछ कहे उससे पूर्व ही एक तीर सनसनाहट करता हुआ रथ के कौशेय पट को चीर कर अंदर आ चित्रा के पैरों के पास पड़ा। चित्रा कांप उठी। चित्रलेखा रोष से बोल पड़ी, ओह, ये अत्यंत दुष्ट व्यक्ति है। स्त्री जाति की मर्यादा का भी इन्हें ख्याल नहीं है। किसी भी निशस्त्र पर शस्त्र का प्रहार नहीं करना चाहिए। इस सामान्य नीति को भी ये भूल से गए हैं। चित्रा बोली,
मैंने सुना है कि इन वन के दस्यु यानी डाकुओं, ये जो डाकू है, स्त्रियों को उठाकर ले जाते हैं और उन्हें दासी के रूप में बेच डालते हैं। चित्रा ने कुछ उत्तर न देकर कौशय पट को ऊंचा कर बाहर झांका। वह बोली, चित्रा, दस्यु अधिक है, प्रहरी कम है, ये उनके आगे टिक पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। देवी, इस परिस्थिति में कोई मार्ग नहीं सूझता, चित्रा ने कहा। चित्रलेखा हंसती हुई बोली, चित्रा, याद है तुझे अभिनिष्क्रमण करते समय बड़ी बहन कोशा ने क्या कहा था? कोई भी विपत्ति धर्म के सामने टिक नहीं सकती। दस्यु यदि विजय बनकर मुझे लेने आएंगे तो मैं इन लोगों के वश में नहीं होंगी। उनके बाण झेलते झेलते मौत का वरण कर लूंगी या अन्य विधि से प्राणों का त्याग कर लूंगी। इससे पूर्व एक प्रयत्न कर लेना चाहिए। चित्रा चित्रलेखा के तेजोमय वदन की ओर देखने लगी। चित्रलेखा ने कौशय पट ऊंचा कर सारथी से कहा, सारथी, आज्ञा देवी। सारथी बोला, अश्व तैयार है? हाँ। तो क्या तू बाणों की छड़ी के बीच से रथ को नदी के उस पार ले जा सकेगा? हाँ, इसके अतिरिक्त अब कोई बचाव का उपाय नहीं है। यह साहस करने में भी सारथी आगे कुछ कहे उससे पूर्व ही चित्रलेखा बोली, हम संकट में तो फंसी चुके हैं, नए संकट की क्या चिंता, क्या भय। तू रथ को ले चल, दूसरे रथ को भी आज्ञा दे। चित्रलेखा के प्रहरी दस्युओं का सामना कर रहे थे, किंतु दस्युओं की अनवरत बाणों की बौछार से 7 प्रहरी घायल हो गए थे। दस्यु गर्जना कर बाण फेंक रहे थे। चित्रलेखा की आज्ञा के अनुसार सारथी ने पीछे वाले रथ के सारथी को संकेत से समझाया और दोनों रथों को नदी की ओर ले चले। तेजस्वी अश्व, मौत से लड़ने भिड़ने का साहस। अश्व वायु वेग से चले। रथों के घंटानाद से वातावरण मुखरित हो गया। चित्रा और चित्रलेखा परमात्मा का स्मरण करने लगे। रथ को दौड़ते देख प्रहरी जोश में आ गए। वे दुगने बल से दस्यु पर टूट पड़े। दस्यु के सरदार ने जब रथों को नदी पार करते देखा तो उसने अपने साथियों से गर्जना कर कहा, शिकार छिटक रहा है, तुम सब इन शत्रुओं को संभालो, मैं शिकार के पीछे जाता हूं। यह कहकर सरदार अपने कुछ एक साथियों के साथ तेजी से चला, किंतु दोनों रथ नदी के उस पार राजमार्ग पर पहुंच गए थे। तेजस्वी अश्व तीर वेग से दौड़ रहे थे। दस्यु सरदार भी अपने घोड़े को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहा था। चित्रा ने देखा दस्यु पीछे आ रहा है। उसने लेखा से कहा। चित्रलेखा ने सारथी से पूछा, रथ में कोई शस्त्र है? हाँ, 2 तलवारें और 1 भाला है। चित्रलेखा ने चित्रा से कहा, दोनों तलवारें ले ले। चित्रा ने दोनों तलवारें ले ली। मगध की नृत्यांगना जो फूलों की मालाएं हाथ में लेती थी, आज उसने चमकती तलवार हाथ में ली। शत्रु के वश में होने से पूर्व तेज तलवार से मरना श्रेष्ठ है, यह संकल्प उसकी आंखों से बाहर झांक रहा था। लेखा ने चित्रा की ओर देखकर कहा, तुझे क्या पसंद है? देवी का कल्याण, उनके वशवर्ती होने से पूर्व मौत को स्वीकार करना। मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। चित्रा, संसार में मेरे कोई बंधन नहीं है, दुख का कारण नहीं है। तेरा पुत्र, तेरा उद्यालक। देवी, कर्तव्य के आगे कोई बंधन नहीं होता, सभी बंधन ढीले पड़ जाते हैं। यह बात चल ही रही थी कि दस्यु रथ के पास आ पहुंचे। एक दस्यु ने सारथी पर भाला फेंका और सारथी के साथल में यानी कि थाइज में भाला लगा। फिर भी सारथी अपने कर्तव्य के प्रति सजग था। चित्रलेखा ने सारथी को घायल अवस्था में देखा। वह बोली, सारथी, तू भीतर बैठ, घोड़ों की लगाम मुझे थमा। देवी, आप निश्चिंत रहें, जब तक प्राण है तब तक लगाम नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद कहकर चित्रलेखा ने कौशय पट नीचे कर दिया। इतने में ही दस्यु सरदार ने रोष भरे स्वरों में कहा, रथ खड़ा रख, अन्यथा मैं अश्वों को मार डालूंगा। सारथी ने सरदार के कथन पर ध्यान नहीं दिया। रथ अपने वेग से चलता रहा और सरदार ने अपना भाला फेंक कर सारथी को नीचे गिरा दिया। बिना सारथी के रथ अश्व चंचल हो उठे। चित्रलेखा बाहर आई और लगाम अपने हाथ में ले ली, परंतु अश्व को वहीं रुकना पड़ा क्योंकि दस्यु रथ के आगे आकर खड़े हो गए। दस्यु सरदार बोला, राजकुमारी, तेरे जैसी सुंदर स्त्री का यह काम नहीं है, तू रथ से उतरकर मेरे घोड़े पर आ जा। चित्रलेखा ने कहा, नराधम, निशस्त्र पर शस्त्र चलाते हुए शर्म नहीं आती? आर्य स्त्री के धर्म की संरक्षा को तू कैसे भूल गया? पीछे का रथ भी रुक गया था। सरदार ने अट्टहास करते हुए कहा,
धर्म कर्म की बातें रहने दो, आज ही तो मेरा भाग्य खुला है। तेरे जैसी कोमलांगी रूपसी का सहवास। जल्दी आ, मेरे घोड़े पर बैठ, कुछ वर्ष और जी ले। चित्रलेखा ने तलवार उठाते हुए कहा, पापी दूर हट, मुझे पाने से पूर्व तुझे इस तलवार से भेंट करनी होगी। ओह कहकर दस्यु सरदार हंस पड़ा। एक ही क्षण में उसने धनुष्य के छोर से उस तलवार को लेखा के हाथ से नीचे गिरा दिया। चित्रलेखा चौंकी। उसने देखा, यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा नहीं, या तो यह मेरे प्राण लूटेगा या शील भंग करेगा। उसने चित्रा से कहा, चित्रा अपनी तलवार से मुझ पर वार कर। चित्रा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो क्षण भर सोचने लगी। इतने में ही एक सनसनाता तीर दस्यु सरदार के गले से आर पार हो गया और वह तत्काल घोड़े से नीचे गिर गया। इतने में ही दूसरा तीर आया और दूसरा दस्यु भी धराशय हो गया। चित्रलेखा ने देखना चाहा कि तीर कहाँ से आया है, कौन सहायता कर रहा है। इतने में ही तीसरा तीर आया और तीसरा दस्यु भी घोड़े से जमीन पर लुढ़क गया। चित्रलेखा का आश्चर्य शांत हो इससे पहले ही पास की झाड़ी से एक अश्वारोही तेजस्वी अश्व पर बाहर निकला और गरजते हुए बोला, अरे नराधमो, प्राण प्रिय हो तो भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मिट्टी में मिला दूंगा। शेष 3 दस्यु आगंतुक को देखते ही भाग गए। रथ से नीचे गिरा सारथी लंगड़ाता हुआ रथ की ओर आ रहा था और तरुण वीर रथ के पास आया। चित्रलेखा के नयन उस वीर पर स्थिर हो गए। चैप्टर 33 मीठी अकुलाहट। आगंतुक नवजवान ने चित्रलेखा की ओर दृष्टि की। उसके प्राणों में अव्यक्त लहरियां उछलने लगी। चित्रलेखा ने मौन तोड़कर कहा, मैं आयुष्मान का उपकार मानती हूँ। आप यदि समय पर नहीं पहुँचते तो। तरुण बोला, मैंने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया है, विशेष कुछ नहीं किया है। आपके साथ पुरुष वर्ग। चित्रा कौशय पट ऊंचा कर बाहर देखती हुई बोली, भंते, हमारे साथ वाले प्रहरी अभी भी दस्यु से जूझ रहे हैं। कहाँ? नदी के पास। ओ, श्यामा के किनारे। कहकर तरुण ने चित्रलेखा की ओर मुड़कर कहा, देवी आप व्यवस्थित हो जाएं, दस्यु का सरदार मर गया है, भय न रखें, मैं आपके प्रहरियों के सहयोग के लिए जाता हूँ। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उस तरुण ने श्यामा नदी की ओर अपना अश्व दौड़ाया। कुछ ही क्षणों में घटित इस चमत्कारिक घटना से सभी आश्चर्यचकित थे। चित्रलेखा रथ से नीचे उतरी। रथ के अश्व हाँफ रहे थे। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। माधव ने कहा, देवी, यहाँ मार्ग के बीच खड़े रहने से तो किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करना उचित होगा। तत्काल सभी एक वृक्ष के नीचे चले गए। सूर्यास्त हो गया। सभी पक्षी अपने अपने नीड़ यानी घोंसलों नेस्ट में आकर विश्राम करने लगे। इतने में ही घोड़ों के पदचाप सुनाई दिए। चित्रलेखा ने कहा, चित्रा, प्रतीत होता है कि अपने प्रहरियों को लेकर वह वीर तरुण आ रहा है। चित्रा ने मार्ग की ओर देखा। अंधकार अभी सघन नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट टू डार्क टिल देन। कुछ ही समय के पश्चात वह तरुण वीर चित्रलेखा के प्रहरियों के साथ आ गया। चित्रलेखा ने देखा 8 प्रहरी घायल हुए थे, 2 मृत्यु को पा चुके थे और 10 स्वस्थ अवस्था में थे। प्रहरियों के नायक ने चित्रलेखा को नमस्कार करते हुए कहा, देवी, यह वीर पुरुष नहीं आता तो हम आपकी सेवा में नहीं आ पाते। चित्रलेखा ने तरुण की ओर देखा। अंधकार में भी उसकी वीरत्व भरी आंखें चमक रही थी। चित्रलेखा बोली, आयुष्मान, आपकी जय हो, आपका परिचय। चित्रलेखा वाक्य पूरा करे उससे पूर्व ही तरुण बोल उठा, तालखंड गांव के अधिनायक का मैं पुत्र हूँ। मुझे सब प्रिय वर्मा कहते हैं। आप देवी का परिचय? चित्रलेखा के हृदय में मानो प्रिय वर्मा नाम टंकित होने लगा, इम्प्रिंट होने लगा। वह उसकी ओर दृष्टि कर भूमि की ओर देखने लगी। चित्रा बोली, भंते, आपने चित्रलेखा पर महान उपकार किया है। चित्रलेखा, यह नाम सुनते ही प्रिय वर्मा चौंका। तिरछी दृष्टि से चित्रलेखा ने यह भांप लिया। बोली, पाटलिपुत्र की मैं एक नर्तकी हूँ। राजनर्तकी के पद से विभूषित होने वाली थी वही? हाँ, वही मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं जब तक पाटलिपुत्र आता जाता रहता हूँ। परंतु कहकर प्रियवर्मा रुक गया। क्या? मधुर स्वरों में लेखा बोली, संगीत और नृत्य के प्रति मेरे मन में अनुराग नहीं है। हंसते हुए प्रियवर्मा ने कहा। प्रिय चित्रलेखा मौन रही। प्रियवर्मा बोला, देवी,
आप साथ में बैठें। यहाँ से 4 कोश की दूरी पर ही मेरा गांव है, वहां मैं आपका आतिथ्य करूंगा। चित्रलेखा मात्र एक बार प्रियवर्मा की ओर देखकर रथ में बैठ गई। प्रवास प्रारंभ। प्रियवर्मा का अश्व सबसे आगे था। चित्रलेखा के चित्त में प्रियवर्मा का शौर्य भरा बदन क्रीड़ा करने लगा। चित्रा ने कुछ कहा, परंतु लेखा ने कुछ सुना ही नहीं। तब उसने लेखा के हाथ पर हाथ रखकर पूछा, कुछ अस्वस्थ तो नहीं है? नहीं, क्यों? मेरा प्रश्न आपने सुना नहीं, इसलिए। मैं किसी अन्य विचार में थी। बोल। आर्य, प्रियवर्मा का आतिथ्य तो स्वीकारना ही पड़ेगा। हाँ, तो एक बात का ध्यान रखना होगा। क्या? राजनर्तकी का पद त्याग क्यों किया वह? चित्रलेखा हंस पड़ी और बोली, यह शंका तेरे मन में क्यों उठी? देवी के नयनों में मैंने अनुराग का प्रकाश देखा, इसलिए। चित्रलेखा चौंकी। क्या चित्त की उर्मियां नयनों में उभर आती है? अंतर की क्रीड़ा आंखों से अभिव्यक्त होती है? उसने चित्रा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चित्रा, तू अवस्था में मुझसे बड़ी है, फिर भी मेरी सखी है। तूने जो प्रकाश देखा वह मिथ्या नहीं है, यानी झूठ नहीं है, किंतु कर्तव्य के प्रति मैं असावधान नहीं हूँ। मेरा भाग्य है कि तेरे जैसी जागृत सखी मुझे मिली है। रात्रि के दूसरे प्रहर के मध्य में सभी तालखंड ग्राम पर पहुंच गए। प्रियवर्मा ने सभी को एक स्वच्छ आवास में उतारा। प्रियवर्मा के परिचारक आगंतुक अतिथियों की सेवा में उपस्थित हो गए। गांव के वैद्य ने घायल प्रहरियों का उपचार किया। दूसरे दिन चित्रलेखा की मंडली पाटलिपुत्र की ओर रवाना हो गई। प्रियवर्मा सीमा तक पहुंचाने आया। सीमा के पास विदाई देते हुए प्रियवर्मा बोला, देवी, मैं आपका योग्य सत्कार कर नहीं सका, उसके लिए क्षमा। चित्रलेखा ने तत्काल कहा, आपने जो सत्कार किया है वह मेरी एक स्मृति बनी रहेगी। देवी की स्मृति। प्रियवर्मा वाक्य पूरा नहीं कर सका। चित्रलेखा उसका मनोभाव समझ गई। वह बोली, नारी की स्मृति अभेद खजाने की तरह होती है। मैं धन्य हुआ, प्रियवर्मा बोला, किंतु मेरा आमंत्रण मत भूल जाना। लेखा ने कहा, नहीं भूलूंगा, प्रियवर्मा ने गंभीर स्वरों में कहा। चित्रलेखा का रथ गतिमान हुआ। प्रियवर्मा को लगा प्राप्त संपत्ति चली जा रही है। वह प्रवासियों को देखता हुआ वहीं खड़ा रहा। चित्रलेखा को लगा, मैं यहाँ कुछ रख कर या भूल कर चली जा रही हूँ। उसने रथ के कौशे पट को ऊंचा कर देखा। प्रियवर्मा अश्व पर बैठकर स्थिर दृष्टि से इस ओर देख रहा है। यह यौवन के प्रथम पल में आने वाला प्रथम बसंत तो नहीं है। पल भर का मिलन, युग युग के वियोग की तृप्ति। चित्रलेखा के मन में प्रेम का संगीत तो भरपूर था ही, किंतु मीठी अकुलाहट आज पहली बार हुई। प्रियवर्मा जब दृष्टि से ओझल हो गया, तब चित्रलेखा ने चित्रा से कहा, चित्रा, मौन क्यों है? देवी, मौन भी वाणी की परिभाषा है। कैसे? मैं आपके मन के साथ मौन में बातें कर रही थी। मेरे मन के साथ? हाँ, जहाँ आर्य प्रियवर्मा छिपे बैठे हैं। ओ, कहकर चित्रलेखा चित्रा से लिपट गई।